बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद है सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर, आप दिख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में सिचुएशन बदलती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तानी शहरियों को पता चल गया उन्होंने किसके साथ खड़े होना है, और जो इक़्तिदार आला में बैठे हुए, जो रियासत में बैठे हुए बड़े लोग हैं, उन्हें भी मालूम हो गया कि कौन किसके साथ खड़ा है, अवाम किसके साथ खड़ी है। और साथ ही साथ कुछ ही दिन रह गए हैं मौजूदा हुकूमत के। किस बेस पे मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं आज के व्लॉग में आपको बताऊँगा। साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि काजी फ़ाइज़ साहब के भी हो सकता है कुछ ही दिन बाकी हों और अनकरीन वो अपना ओहदा छोड़ दें। किस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ सर, आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। पाकिस्तानी अवाम जिसने इमरान खान साहब को नाअहल होते हुए देखा, नाअहल तो नहीं, उसका बल्ला छीनते हुए देखा, उससे जेल जाते हुए देखा, उसके साथ फिर भी शाना बशाना खड़ी रही, जिन पर जुल्म व सितम हुआ, जिन पर जबर हुआ, जिनकी गिरफ्तारियाँ हुई, जिनके चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया गया, और वो सारा कुछ हुआ जो आज तक पाकिस्तानी तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिलती, वो इमरान खान साहब के साथ हुआ, वो इनके हामियों के साथ हुआ, वो इनके वोटर्स, इनके सपोर्टर्स के साथ हुआ। लेकिन अब हालात किस तरफ जाने वाले हैं, हालात किस तरफ चेंज होने वाले हैं, क्योंकि जो फैसला साज है वो तो समझ चुके हैं कि भाई खान को पकड़ना जो है सौखी बात नहीं है, क्योंकि वो ना तो डील कर रहा है, ना वो कोई डील दे रहा है। जेल में बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक भी उसी तरह टिक के बैठा हुआ है और झुक नहीं रहा, कोई फैसले में हामी नहीं भर रहा, हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, कोई डील डूल नहीं इनके साथ करा। फैसला साज कौन है? जुडिशरी जो है वो तो वैसे आजकल ख़तों में घिरी पड़ी है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के पास भी आएंगे, 6 जजेस ने लेटर लिखा, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के लेटर सामने आ जाते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के लेटर सामने आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या मामला। अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा आने वाले दिनों में, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान में कौन सी बड़ी चेंजिंग्स होने जा रही हैं, इसका जो है सारा दारोमदार आ जाता है। कल एक मीटिंग हुई है, कल किसकी मीटिंग हुई है? कल 2 एग्जेक्टिव्स की मीटिंग होती है, आर्मी चीफ और साथ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब की मीटिंग होती है। और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब आर्मी चीफ को मुबारकबाद उसमें पेश करते हैं, और बहुत से अमूर पर बातचीत होती है कि जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलविस थे इनके साथ निपटा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। एट लास्ट जो उनका कहते हैं ना पंच पॉइंट था, वो ये था कि रखना डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मतलब जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, जिन्हें आपने पकड़ भी लिया, जिन पे केसेस भी चला दिए, जिनके ट्रायल भी चल गए, जिन्हें ज़मानतें भी भर दी, जिन पे आपने जुल्म और सितम भी कर लिया, जिन पे आपने हर तरह से जो एफ़र्ट करनी थी उस एफ़र्ट के मुताबिक उन्हें डरा धमका लिया, वो फिर भी उसी तरह से मौजूद है। तो उन्हीं की बात हो रही है कि रखना डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मतलब मज़ीद सख्ती होने वाली है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए। लेकिन इस सख्ती का फ़ायदा किसे होगा? इसका फ़ायदा भी अनलकीली कह सकते हैं या इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ही होगा। किस वजह से? बेसिकली एहतसाम अब्बासी साहब जो पाकिस्तान के एक मायानाज जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ज़राए के हवाले से ख़बर है कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं बैरून मुल्क जो जा चुके हैं, इनको इंटरपोल के ज़रिए वापस लाया जाएगा, इन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा, इनके ट्रायल चलाए जाएंगे। साथ वो मज़ीद कहते हैं कि जिनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, जिन्हें छोड़ दिया गया है, जिनके मुचलके जमा होकर उनकी ज़मानतें हो गई थी और छूट गए हैं, अदालत से निकल गए हैं 9 मई के वाक़यात में, 9 मई के केसेस में, उन्हें दोबारा से पकड़ा जाएगा, दोबारा से उनकी पूछताछ होगी और दोबारा से सामने लाया जाएगा कि किस वजह की बुनियाद पर इन्होंने ये सारा कुछ जो सिनेरियो चला था अब दोबारा से चलेगा और दूसरे ओवर में चलेगा। मतलब ज़्यादा जुल्म और सितम किया जाएगा, ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा इनके साथ क्या होता है। लेकिन इसका फ़ायदा किसे होगा? अमूमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जिन मसाइल में घिरी हुई है, जो इनके रहनुमाओं के जज्बात आ रहे हैं, जो बयानात आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह का देख लिया जाए, आसादी का देख लिया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का देख लिया जाए, जिस तरह जरदारी साहब मीटिंग करके ये जैसा उन्होंने कल बयान दिया इसको देख लिया जाए, ये अमूमन ये सारे बयान का बातें हैं जब हुकूमत के आखिरी 1 साल रह जाता है, जब 5 साल हुकूमत मुद्दत पूरी करने वाली होती है, आखिरी चंद माह रह जाते हैं, तब उनके इस तरह के ना इल्ज़ाम तराशी वाले और सख्त किस्म के बयान आते हैं। लेकिन इनके तो 1-2 महीने में निकल गए हैं। उसकी रीज़न क्या? उसकी रीज़न ये है कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ नहीं रही, हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, जो हालात मौजूद थे वो इनसे काबू में नहीं हो रहे, IMF से ये पैसे ले जा रहे हैं, उनकी शराइत मानी जा रहे हैं, PAE को भी निजकारी की तरफ ले जा रहे हैं। इस वजह से जो है फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाल रहे हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आखिरी माह में जो निकलती है ये पहले 1-2 माह में ही निकल गई है। अब आ जाते हैं जी पेशावर हाई कोर्ट की जानिब, और ये फ्रस्ट्रेशन जब इनकी निकलेगी फ़ायदा इनडायरेक्टली होगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। और उसका अब हल क्या है, उसका सलूशन क्या है? उसका सलूशन सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब के साथ कोई मुकम्मल कर लिया जाए, उन्हें वापस ले आया जाए। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब जाती हैं जी, जिस तरह से लेटर लीक आउट हो रहे हैं, उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुए हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के भी 3 लेटर मसूल होते हैं, पेशावर हाई कोर्ट से भी एक लेटर जो है लीक आउट हुआ है। जस्टिस इब्राहिम खान है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस,
उन्होंने ये लेटर लिखा है। वो कहते क्या हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो बहुत ज़्यादा फेमस रह चुके हैं पास्ट में, माजी में, कि ये जो सीनियर तरीन जजेस को लेटर लिखते थे उन्होंने वक्त डाल के रखते थे कि फ्री एंड फेयर चलना चाहिए, सारा फ्री एंड फेयर भर्तियाँ होनी चाहिए असामियों पे, जिन लोगों को अपॉइंट करना है वो फ्री एंड फेयर किया जाए। अब जस्टिस इब्राहिम खान साहब इन लेटर में क्या लिखते हैं, लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती में फेवरेटिज़म रखा जा रहा है, मतलब क्या उसे कहते हैं पसंदीदगी की बुना पे हायरिंग की जा रही है असामियों पे। बलोचिस्तान से 3 और KPK से सिर्फ 2 जजेस मौजूद हैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में। मज़ीद वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस इब्राहिम खान 13 अप्रैल को रिटायर, मतलब वो खुद 13 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। फिर वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए मेरे ऐसे मुनासिब नहीं जो काम आएँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर मैंने जाना है तो मेरे पास इस तरह की सिफारिश मौजूद नहीं है जो मैं काम ला के मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकूँ। मज़ीद वो कहते हैं तवक्का है ख़त के बारे में मुझे मुखालिफ नहीं समझा जाएगा क्योंकि मेरा काम सिर्फ आवाज़ उठाना है जैसा कि आप उठाते थे, यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उठाते थे। अब ये बड़ी आगे ना सख्त तरीन बात करा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ जस्टिस साहब करने लगे हैं। कहते हैं 4 असामियाँ खाली थी जिनमें से सिर्फ एक पर तैनाती की गई। अब मेरी समझ में नहीं आता कि वो जो एक तैनाती की गई वो किस बेसिस पे की गई, और डेफिनेटली वो भी फेवरेटिज्म की बुनियाद पे की गई, ये जस्टिस साहब कह रहे हैं। मैं सिर्फ तवज्जो दिलवा रहा हूँ कि मेरे 31 साल से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया गया। मैं जुडिशल कौंसिल का भी, मैं फुल कोर्ट बेंच का भी मेंबर रहा हूँ, और पता नहीं किस किस का उन्होंने मेंबर इसमें मेंशन किया। साहब मजीद कहते हैं कि 2022 जुलाई 2022 का एक हवाला जो उमर अता बंदयाल को तैनाती के हवाले से लिखा गया था, लेटर किसकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से लेटर लिखा गया था जुलाई 2022 को कि तैनाती जो है मेरिट बेस पे हो, सिफारिश बेस पे ना हो, फेवरेटिज्म पे ना हो। और वो अपना लेटर लिख के सारे अपने मुतालबात सामने रख के वो एंड पे मेंशन क्या करते हैं कि मैं उस खत के हवाले से अब खत लिख रहा हूँ, मेरे खत को गलत ना समझा जाए, जो भी तैनातियाँ हो रही हैं उसे मेरिट के बेस पे किया जाए, मुझे कोई होता नहीं चाहिए, मुझे कोई सीट नहीं चाहिए, लेकिन जो सीटें दी जा रही हैं फेवरेटिज्म पे ना जाए। आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो जानने वाले हैं, आपके जो करीबी लोग हैं, उनका दराबंदी ना बनाई जाए, उनको ना इस बेंच में बिठाया जाए, उनको ना सुप्रीम कोर्ट में बिठाया जाए, बल्कि मेरिट बेस पे फ़ैसला। आप देखते हैं पाकिस्तान के मसाइल कितने बढ़ते हैं कितने कम होते हैं। उम्मीद तो ये करते हैं कि मज़ीद से मज़ीद मसाइल जो पाकिस्तान के हैं वो कम से कम सतह की तरफ जाएँ, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।